बोलिए भारत माता की। आज एक राष्ट्र एक चुनाव, जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी संगोष्ठी जहां पर रखी गई, इस कार्यक्रम की मुख्य तौर पर जिम्मेवारी मालविका पठानिया जी को जो दी गई, तो बखूबी है कि हमारी विधानसभा में तीसरा ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है, उसके लिए मैं बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि जो जिम्मेवारी इन्होंने ली, उस जिम्मेवारी को पूरा यहाँ पर निभाया। आज हमारे बीच में हमारे सांसद कांगड़ा चंबा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, हमारे बीच में वीरेंद्र पठानिया जी, मुख्य तौर पर हमारे बीच में आज के हमारे इस संगोष्ठी के वक्ता हैं पूरब बिजी रहे हैं, देश की सेवाएं कर सेवा से निवृत्त होकर समाज का कार्य किस तरह आगे बढ़े, देश किस तरह आगे बढ़े, समय समय पर अपना टाइम निकालकर हमारा और आपका मार्गदर्शन भी करते हैं। हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश काका जी, हमारे इस स्कूल के चेयरमैन हमारे जगदीश जी, पूर्व में हमारे मंडल के अध्यक्ष लेखराज शर्मा जी, और सेक्रेड सोल स्कूल के हमारे प्रिंसिपल और हमारे यहाँ के टीचर्स, छोटे प्यारे बच्चे और मीडिया के साथी, आज इस संगोष्ठी में जो छोटे प्यारे बच्चे हैं, आने वाले दिनों में हमारे मतदाता भी बनेंगे और देश की बागडोर संभालने में, देश को आगे ले जाने के लिए अहम भूमिका भी निभाएंगे। पता नहीं कब कोई युवा यहां से निकलकर देश के उस स्थान पर पहुंच जाए, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, मगर जब हर कोई अपने मन में जज्बा पाल लेता है तो वो कार्य भी पूरा होता है और उस व्यक्ति की, युवा की मंशा भी पूरी होती है। छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं अपने जीवन पे। किसान का बेटा हूं, गांव के स्कूल में पढ़ा हूं, पंचायत की सेवा भी करी प्रधान के नाते, लगातार मेहनत करते करते बिजनेसमैन के तौर पर व्यवसायी भी हूं, मगर मन में जज्बा था कि एक बार अपने नूरपुर की लोगों की सेवा भी करूं। बहुत संघर्षमय जीवन। 2012 में पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव हार गए, मगर जज्बा नहीं छोड़ा, मेहनत करी। 2017 के चुनाव के लिए पूरी तैयारी हो गई, टिकट अनाउंस हो गया, कैंसिल हो गया। कितना बड़ा उस परिस्थिति को समझने का, अपने आप को संभालने का, चुनाव नहीं लड़ा, मगर हिम्मत फिर भी नहीं हारी, लगातार मेहनत करते रहे, चलते गए। 2022 में पार्टी ने फिर टिकट दिया, और हिमाचल प्रदेश में एक इतिहास दर्ज कर दिया कि पूरे हिमाचल में दूसरे नंबर पर लोगों ने मुझे जिताकर विधानसभा भेजा।
कर रहा हूं कि आने वाला जो भविष्य हमारे इस सभागार के अंदर बैठा है, हमारे बच्चे बच्चियां जहां पर बैठी हैं, आपने भी अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपनी पंचायत का नाम रोशन करना है, अपने हिमाचल का, अपने देश का नाम रोशन करना है। कई बार आदमी सोचता है कि शायद मैं इस मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, मैं किस तरह उस पायदान को अचीव करूंगा। मगर जब आदमी मन में ठान लेता है तो कोई ना कोई रास्ता निकल कर जरूर आता है। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। अक्सर आदमी यही सोचता है कि एक बार सरकार बना ले, अगली बार बनेगी तो चलाएंगे, नहीं बनेगी तो विपक्ष में बैठेंगे। मगर हमने भी अपने मन में कुछ सोचा है अपने नेता से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रहे, संगठन को मजबूत करने का काम उन्होंने हिमाचल के अंदर किया और फिर जाकर गुजरात के लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने। उनके मन के अंदर जज्बा था कि सरकार में आएंगे, 5 साल सत्ता हासिल करके 5 साल विपक्ष में नहीं बैठेंगे, क्योंकि आदमी सत्ता में आता है, 5 साल अपनी सरकार चलाता है, प्रदेश चलाता है, देश चलाता है, मगर जज्बा था कि अगली बार भी चलाएंगे। तो उस नीति के साथ उन्होंने काम किया, अगली बार भी वो जीत के आए। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आदमी 5 साल के लिए तो सरकार चलाता है, 5 साल के लिए हार जाता है, तो जो प्रपोजल होती है वो फिर बैकफुट पे आ जाती है। आज देश किस ओर जा रहा है? जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव में उतारा गया, तो पूरे विधानसभा के अंदर, पूरे हिमाचल के अंदर हम एक ही बात कहते थे कि गुजरात मॉडल जो उन्होंने बना के रखा है, गुजरात मॉडल, 3 बार लगातार वहां के मुख्यमंत्री रहे। उस चीज को पूरे देश में जाकर हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने, हर किसी के मन में वो बात भरी और 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ देश के अंदर सरकार बनी। अब लगातार तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे ऐसे ऐतिहासिक फैसले उन्होंने किए, आज पूरे देश के युवा, किसी भी वर्ग के जो लोग हैं, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े। आज क्यों जरूरत पड़ी कि एक राष्ट्र एक चुनाव? जिस तरह हमारे प्रिंसिपल महोदय ने बताया है कि बार बार चुनाव होते हैं, आचार संहिता लागू होती है, अगर एक साल में एक चुनाव हुआ तो 45 डेज जो हैं सारे वर्किंग कार्य वो बंद हो जाते हैं। जिस तरह हमारी पंचायत के चुनाव होते हैं, हमारे विधायक के चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है, अगर बीच में कोई उपचुनाव आ जाए तब भी जो है सरकार का कार्य रुक जाता है। और मोदी जी ने प्रण लिया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, ताकि चुनाव से आदमी फ्री होकर अपने देश को आगे ले जाने का काम करे, लगातार अपने गांव का विकास करे, अपने शहर का विकास करे, ताकि बार बार चुनाव के खातिर उस कार्य में ब्रेक ना लगे। इसलिए आज की जो संगोष्ठी है, एक राष्ट्र एक चुनाव, क्योंकि समय समय पर बार बार चुनाव करवाने हमारे टीचर जाते हैं। जब भी चुनाव होता है तो कौन जाता है? पोलिंग करवाने के लिए हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो उस चुनाव को करवाने के लिए जाते हैं।
2 महीने पहले रिहर्सल शुरू होती है, तो तब जाकर चुनाव जो है संपन्न होता है। तो मोदी जी का सपना है एक राष्ट्र एक चुनाव, क्योंकि देश में एक साथ चुनाव हो, फिर सभी व्यक्ति जो चुने हुए अपनी, चाहे वो पंचायत का प्रतिनिधि है, चाहे विधायक है, चाहे एमपी है, मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, अपनी स्पीड के साथ उस काम में लगे। तो आज इस मौके पर हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जो ऐतिहासिक फैसले मोदी जी ने देश के लिए दिए, और हमें पूर्ण विश्वास है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, इसको पूरे हमारे भारत के लोग, पूरे देश के लोग इसको अडॉप्ट करेंगे। और जो मोदी जी का सपना है कि विकसित भारत हमारा भारत बने, पूरे विश्व में हमारे भारत का जो है तीसरे पायदान पर जो लक्ष्य है उनका, आज भारत 5वें नंबर पे है। और मोदी जी का सपना है कि विकसित भारत हमारा बने और पूरे विश्व में भारत तीसरे नंबर पर आगे बढ़कर आए। इसलिए मोदी जी की जो सोच है, हम सभी मिलकर उसको पूरा करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ज़्यादा ना कहते हुए आज हम मुख्य वक्ता जी की बात सुनकर अपने अपने इलाके में, अपने अपने घरों में उस बात को पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय भारत माता की। धन्यवाद।